मैं रंजन सिंह अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक रहस्य में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं साधना और सिद्धि के विषय में। साधना जो व्यक्ति करते हैं और करते जाते हैं, इसके बीच में कैसे सिद्धियां आती है ये उनको पता नहीं चल पाता है। तो मैं पहले ये बता दूं कि जो सच्चे साधक होते हैं, जो भक्ति के साथ साधना करते हैं, उनके लिए सिद्धियां मायने नहीं रखती। सिद्धियां अपने आप चली आती है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सिद्धियों के लिए ही साधना करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई साधक जिनका साधना करते हैं, उनका प्रेम पाने के लिए साधना करते हैं, उनको सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं होता है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सिद्धियों के लिए ही साधना करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाता कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि साधना और सिद्धि दोनों कब कनेक्ट हो जाता है ये मैं बता दूं। लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आइकॉन बेल को आप दबा दें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपको बता रहा था कि साधना और सिद्धि। साधना, जो व्यक्ति साधना करते रहते हैं उनके सिद्धियां वो अपने आप चली आती हैं। सिद्धियों के लिए उनको अलग से कुछ नहीं करना होता है। जब साधना चरम पर पहुंचता है तो सिद्धियां अपने आप मिलना शुरू होता है। ईश्वरीय कृपा अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाता है। मंत्र जागृत अपने आप होना शुरू हो जाता है। इसलिए साधना में सिद्धियां कब प्रकट होती है, मैं आपको उसका अनुभव बताता हूँ। साधना करते समय यदि आपका सर भारी भारी होना शुरू हो जाए, मंत्र जप करते समय मंत्र भारी होना शुरू हो जाए, भारी मतलब जो मंत्र का उच्चारण आप कर रहे हैं वो गूंजना शुरू हो जाए, तो आप ये मान लो कि आपकी मंत्र सिद्ध हो चुका है। लेकिन ये पता कब चलेगा कि मंत्र पूरी सिद्ध हुई है या कुछ बचा हुआ है? तो इसका सरल उपाय है कि जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। प्रयोग करने के लिए जैसे सिद्धियां कई तरह का होता है। मरण, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, इस तरह की सिद्धियां होती है। तो इसमें आपको प्रमाण लेने के लिए सबसे पहले प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग आप किसी छोटे वृक्ष पे आप कर सकते हैं। उसके लिए जो तरीका होता है, आप 7 बार जिस मंत्र को आप सिद्धि किए हैं उस मंत्र को 7 बार आप पढ़ करके जल अभिमंत्रित करेंगे और उस जल को एक छोटा वृक्ष में आप डालेंगे। ये 7 दिन, 9 दिन और 11 दिन का प्रयोग होता है। आप 7 दिन उसमें अभिमंत्रित करके उस जल को डालेंगे। वो सुखाने का आप पहले ही आप संकल्प लेंगे कि मैं इस वृक्ष को सुखाने के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। तो लगातार आप 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन आप करेंगे। इतने दिनों में वो वृक्ष सूखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रयोग होता है
उसको पुनः हरियाली कर देना, यानी उसको पुनः उसी अवस्था में कर देना जिस अवस्था में पहले से था। उसके लिए भी वही प्रयोग है। उसमें संकल्प लेना होता है कि जो वृक्ष सूखा है उसको मैं जिंदा करना चाहता हूँ या पूर्ण रूपेण जीवन प्रदान करना चाहता हूँ। और उसी प्रकार से आप 7 बार जल को अभिमंत्रित करेंगे संकल्प के साथ, और 7 दिन 9 दिन या 11 दिन फिर उसमें जल डालेंगे। तब आप देखेंगे कि वो वृक्ष जो है वो पूरा हरा भरा होने लगा है। इसका मतलब है कि आपका मंत्र हर तरीके से सिद्ध हो चुका है। ये आपका पहला तरीका है और ये तरीका सटीक तरीका है और ये बहुत ही पुराने तरीका है जो हमारे ऋषि मुनि या प्राचीन समय में से ये चलता आ रहा है। तो आप इसका प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा बात ये है कि कोई व्यक्ति साधना जो करता है वो सिद्धि के लिए करता है तो ये प्रयोग करें, और जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्ति के लिए करते हैं उनको कोई प्रयोग करने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उनकी एक कहावत है ना कि आपका पेट अगर पूरी तरह भरा हुआ है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें भूख है या नहीं है। वो आपको पता होता है कि हाँ हमको भूख लगा है या नहीं लगा है। यानी कि जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप बिल्कुल तृप्त, बिल्कुल संतुष्ट अपने आप को महसूस करेंगे उस मंत्र के माध्यम से। और जब भी आप सोएंगे या अकेले अवस्था में कहीं भी बैठे रहेंगे, वो मंत्र अपने आप आपको अपनी ओर आकर्षित करते रहेगा। मतलब वो मंत्र का जप एक तरह से आपके मन में चलता रहता है। जब भी आप अकेले होंगे आपको वो मंत्र अपने आप आपके मस्तिष्क में, विचार में आपको आते रहेगा। तो इस तरीके का अगर आपके साथ होता है तो आप ये मान लो कि आपकी मंत्र सिद्ध हो चुका है। उसके लिए आपको कोई प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में आपको पूरी कॉन्फिडेंस हो जाती है कि ये मंत्र मेरा सिद्ध हो चुका है। उस तरह के व्यक्ति सिद्धि पर ध्यान नहीं देते, उनका मंत्र सिद्धि से कोई मतलब नहीं होता है। उनका एक मेन भी होता है कि हमें जिनका भी वो साधक हैं बस उनका कृपा हमारे ऊपर, उनके ऊपर बना रहे, बस यही उनकी अभिलाषा रहती है। और वो जिनका भी वो साधना करते हैं वो सच में वो हर समय हर एक क्षण उस साधक के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं। उसकी कोई भी विपत्ति, कोई भी आफत, कोई भी नकारात्मकता को वो स्वयं हटाते रहते हैं। उसके लिए साधक को कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। हाँ, दूसरी बात, साधना में जब आप बीच वाली स्थिति में पहुंचते हैं, बीच वाली स्थिति में मतलब आप आगे भी बहुत बढ़ चुके होते हैं और सिद्धि पीछे थोड़ी सी पीछे रहती है। उस समय में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके ऊपर हावी होना शुरू होता है। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इस तरह का होगा ही होगा, चाहे किसी का भी आप साधना करें, किसी भी मंत्र से जप करें, लेकिन ये चीज़ आपको होगा। इसलिए होता है कि जिस तरह से हम लोग का योनि मनुष्य योनि होता है, उसी प्रकार एक प्रेत योनि होता है, जो प्रेत योनि से निकलकर ही आप ब्रह्म से यानी उस शक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं। और जब वो कनेक्शन का समय आता है तो जो वो लोक का मृत्यु लोक जो होता है, मृत्यु लोक नहीं चाहता है कि आप इस तरह के आध्यात्मिक कनेक्शन बना पाओ, इसलिए वो हावी होना शुरू होते हैं। खैर, इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इंसान जब साधना करता है तो उसके बीच में क्या क्या होता है, क्या क्या सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इतना जान लो कि बहुत से साधक ऐसे हैं जिनको
साधना कर रहे हैं, सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उनको खुद को पता नहीं होता है कि हमें सिद्धि मिल चुका है। ये वैसे साधक के लिए होता है जो सिर्फ सिद्धियों के लिए ही साधना करते हैं। वैसे साधक के लिए कभी नहीं होता जो अपने इष्ट के या जिनका भी वो जप कर रहे हैं उनका कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उनके साथ नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिनका एक ही लक्ष्य होता है, हमें सिद्धि प्राप्त करना है, हमें मंत्र को सिद्ध करना है। तो क्लियर हो गए होंगे कि मंत्र सिद्धि क्या है और साधना क्या है। और इसमें और भी कई तरह की बातें आती है जो एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए मैं और भी वीडियो अलग अलग डालूँगा। और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन किसी भी साधक को होता है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करके लिख सकते हैं। मैं उनको पूरी जानकारी मैं दूंगा, कैसे क्या होता है, क्या अड़चनें आती है, क्या रास्ता मिलता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, सारी बातें मैं बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।